हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आज फिर प्रोजेक्ट है आपके बीच क्लासिफिकेशन के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह क्लासिफिकेशन टाइप 1 का पार्ट 8 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन टाइप 1 का 7 वीडियो अपलोड कर चुका है। तो सबसे पहले तो आप इन 7 वीडियो को देख ले ताकि आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाए और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया है शाखा, जड़, कली, पौधा और पत्ती। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है वो आपको पता होगा क्योंकि हमने अभी तक क्लासिफिकेशन का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है। फ्रेंड्स, इसमें करना क्या रहता है कि इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। इन 5 ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन आपको किसी न किसी गुण के आधार पर सबसे अलग दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 में दिया है शाखा, 2 में जड़, 3 में कली, 4 में पौधा और 5 में पत्ती। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना यह है कि इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको छांटना है और यही जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। यानी इस चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कि वर्गीकरण करना, वर्ग यानी बांटना, सबसे अलग जो होता है उसको खोजना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, 1 में दिया है शाखा, 2 में दिया है जड़, 3 में एक कली, 4 में पौधा और 5 में पत्ती। आप ध्यान से देखेंगे तो शाखा, जड़, कली और पत्ती ये सब अगर पौधा को लिया जाए तो पौधा का ही ये पार्ट होता है। पौधा यहाँ पर एक संपूर्ण मतलब कह सकते हैं जिसमें ये सब पाया जाता है, लेकिन ये सब पेड़ का एक हिस्सा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, आपका जो आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 पौधा। प्रश्न संख्या 114 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर 1 में ऑप्शन दिया है कौतुक, 2 में दृश्य, 3 में सजीला जुलूस और 4 में तमाशा और 5 में प्रदर्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न तो आप देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर शब्द इस तरह का दिया हुआ रहता है कि आपको शब्द को ही अगर न समझ पाते हैं तो फिर आपसे प्रश्न बनने वाला नहीं रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 में देख रहे हैं कि कौतुक दिया है, 2 में दृश्य, 3 में सजीला जुलूस, 4 में तमाशा और 5 में प्रदर्शन। अगर आपको ये हिंदी शब्द का अच्छी तरह से ज्ञान होगा यानी इसको समझ रहे होंगे तो फिर ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो फिर आपसे नहीं बने। एग्जाम में भी इसी तरह होता है, कुछ इस तरह का शब्द दे दिया जाता है ऑप्शन में कि अगर आप उसके बारे में न जान रहे तो फिर आप प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो आप शब्दों को समझने का कोशिश करेंगे कि शब्द का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है कौतुक, 2 में दिया है दृश्य, 3 में दिया है सजीला जुलूस, 4 में दिया है तमाशा और 5 में दिया है प्रदर्शन। 1 में दिया है कौतुक। कौतुक कहने का मतलब होता है कि कोई मतलब किया मतलब किसी तरह का एक्टिंग करके दिखाना, कहने का मतलब कि कौतुक उसको बोल सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का एक्टिंग करके शो करना। दूसरा में दृश्य दे दिया है, दृश्य मतलब जो कुछ भी हम सामने से देख रहे होते वही दृश्य होता है। तीसरा में दिया है सजीला जुलूस, ये जो जुलूस निकलता है पूरा सज धज करके उसी को सजीला जुलूस कहा गया। 4 में यहाँ पर तमाशा बोला है, ये भी एक तरह से कौतुक के सेंस में यानी किया हुआ एक तरह के दिखावा ही मतलब हुआ तमाशा। 5वां दिया है प्रदर्शन। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे कौतुक, सजीला जुलूस, तमाशा और प्रदर्शन ये सब कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन किससे के भीतर आ जाता है, दृश्य के भीतर। यानी यहाँ पर इन सभी में कोई ना कोई दृश्य को दिखाया जाता है, मतलब उसके भीतर में कुछ ना कुछ दृश्य को शो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन के तो अलग है लेकिन मतलब सेम है, एक कैटेगरी का है, मतलब कहीं ना हर जगह कुछ ना कुछ शो किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर कौतुक है, सजीला जुलूस है, तमाशा है, प्रदर्शन है, लेकिन आप दृश्य देखें तो वह दृश्य को ही सीधे शो किया, यानी सब में कुछ ना कुछ दृश्य को ही दिखाया जाता है। तो दृश्य यहाँ पर सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वह है क्या, ऑप्शन 2 दृश्य। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है 1 में अरुण, 2 में कुबेर, 3 में पृथ्वी, 4 में शनि और 5 में चंद्रमा। फ्रेंड, फिर से देखें ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 में अरुण,
2 में कुबेर, 3 में पृथ्वी और 4 में शनि और 5 में चंद्रमा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इन पांचों ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन को देखना है जो किसी न किसी तरह से सेम है और एक ऑप्शन सबसे अलग है। वही अलग जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 में दिया है अरुण, 2 में कुबेर, 3 में पृथ्वी और 4 में शनि, 5 में चंद्रमा। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपका आंसर कौन होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 में दिया है अरुण, 2 में कुबेर, 3 में पृथ्वी, 4 में शनि और 5 में चंद्रमा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 में जो अरुण है, 2 में कुबेर है, 3 में पृथ्वी है और 4 में शनि है, ये सब ग्रह है। अरुण, कुबेर, पृथ्वी और शनि क्या है, ये सब ग्रह है। लेकिन आप ऑप्शन 5 में जो दिया हुआ है चंद्रमा, ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह, यानी सबसे अलग जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन 5 है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 चंद्रमा। प्रश्न संख्या 116 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं आप। प्रश्न यहाँ पर 1 में अदरक दिया है, 2 में गाजर, 3 में टमाटर, 4 में हल्दी और 5 में आलू। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, फिर से देखें कि 1 में दिया है अदरक, 2 में दिया है गाजर, 3 में टमाटर, 4 में हल्दी और 5 में आलू। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है आप ध्यान से देखें, ये किसी ने ये सब्जी या मतलब फल यही सब का एक मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अदरक जो होता है वह कहाँ पर फलता है, यानी मिट्टी के भीतर में। गाजर भी आपको मिट्टी के भीतर में ही फलता है। टमाटर देखेंगे तो ये मिट्टी के भीतर में नहीं फलता है, ऊपर में पेड़ तना में मतलब आपको दिखाई देता है। फिर 4 में देखते हैं हल्दी, हल्दी भी जमीन के भीतर ही मिट्टी में फलता है। उसके बाद आलू भी जमीन के भीतर ही मिट्टी में फलता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अदरक, गाजर, हल्दी और आलू, अदरक, गाजर, हल्दी और आलू ये सब जमीन मिट्टी के भीतर में यानी जमीन के भीतर में फलने वाला है। बल्कि टमाटर देखेंगे तो ये जमीन के ऊपर, तो ये सबसे अलग हुआ। यानी आपका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, टमाटर। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी तुरंत हम इस तरह के प्रश्नों को ऊपर में सॉल्व किए। जो प्रश्न 116 था सेम इसी तरह का प्रश्न था, सेम इसी तरह का प्रश्न 117 में दिया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में अदरक दिया है, 2 में नींबू दिया है, 3 में केला दिया है, 4 में आम दिया और 5 में अमरूद दिया। सेम इसी तरह से आप सोचेंगे तो इसका भी आंसर आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में अदरक दिया है, 1 में अदरक दिया है, 2 में नींबू दिया है, 3 में केला दिया है, 4 में आम दिया और 5 में अमरूद दिया। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दिया कि अदरक जो है मिट्टी के भीतर में फलने वाला है, जबकि नींबू देखेंगे पेड़ में ऊपर में डाली में फलता है, मतलब केला भी ऊपर में ही फलता है, आम भी ऊपर में ही फलता है और अमरूद भी ऊपर में फलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नींबू, केला, आम और अमरूद ये सब जमीन के ऊपर फलने वाला फल है, जबकि अदरक देखेंगे तो अदरक जमीन के भीतर मिट्टी में फलने वाला फल है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अदरक। प्रश्न संख्या 118 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है यहाँ पर 1 में पत्रकार, 2 में कचहरी, 3 में वकील, 4 में अभियंता और 5 में चिकित्सक। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन प्रश्न है आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या करना है। फिर से आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। कहने का मतलब छांटना, वर्गीकरण का हिंदी होता है छांटना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन किसी न किसी तरह से सेम है, तो आपको उसको देख करके मतलब सेम ऑप्शन को अलग और जो सबसे अलग वाला ऑप्शन है उसको खोजना है। तो फ्रेंड्स, और जो अलग ऑप्शन होने वाला वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1 में दिया है पत्रकार, 2 में दिया है कचहरी, 3 में दिया है वकील, 4 में दिया है अभियंता और 5 में दिया है चिकित्सक। 1 में दिया है पत्रकार, 2 में दिया है कचहरी, 3 में दिया है वकील, 4 में दिया है अभियंता और 5 में दिया है चिकित्सक। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर दिखाई दे दिया होगा। फ्रेंड, 1 में दिया है पत्रकार। पत्रकार कहने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति से ही रिलेटेड है। पत्रकार कहने का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति से ही रिलेटेड है, जो मतलब न्यूज बनाने का काम करता है उसको पत्रकार कहते हैं। उसके बाद वकील को देखेंगे तो वकील भी यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को ही दिखाई दे रहा है। ये सब किसी न व्यक्ति के पेशा को एक तरह से शो कर रहा है, यानी व्यक्ति को ही दिखा रहा है। वकील कहेंगे तो वकील जो कि कानून के लिए मतलब लड़ने का काम करता है उसको वकील कहते हैं। उसका चिकित्सक देखेंगे, चिकित्सक कहने का मतलब जो चिकित्सा का काम करता है, इलाज करने का, उसको चिकित्सक, ये भी व्यक्ति को ही शो कर रहा है। उसका अभियंता देखेंगे, अभियंता यानी इंग्लिश में इसको इंजीनियर कहते हैं, ये भी किसी न किसी व्यक्ति को ही शो करता है, जो इंजीनियर अभियंता। लेकिन आप कचहरी को देखेंगे तो कचहरी से किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता है,
कचहरी से किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता है। पत्रकार से व्यक्ति को ही शो करता है, यानी व्यक्ति का एक पेशा है, व्यक्ति का ही पता चलता है। पत्रकार से, वकील से भी व्यक्ति का ही पता चलता है, चिकित्सक भी से ही व्यक्ति का पता चलता है, और अभियंता से भी व्यक्ति का ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर जो कचहरी है उसे व्यक्ति का पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सबसे अलग ऑप्शन कचहरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कचहरी। प्रश्न संख्या 119 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एक में दिया है गौरैया, 2 में तोता, 3 में हंस, 4 में गिद्ध और 5 में कोयल। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखें, 1 में दिया है गौरैया, 2 में तोता, 3 में हंस, 4 में गिद्ध और 5 में कोयल। फ्रेंड्स अगर ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो इसका आंसर आपको जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर आप गौरैया, तोता, गिद्ध और कोयल को देखेंगे तो ये सब खुले आकाश में यानी आसमान में उड़ने वाली पक्षी है। गौरैया, तोता, गिद्ध और कोयल को देखेंगे तो ये सब खुली आसमान में उड़ने वाली पक्षी, जबकि हंस को देखेंगे तो ये उड़ने वाली पक्षी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग हो गया ऑप्शन 3 हंस। तो यही आपका आंसर होगा, यानी आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 3 हंस। प्रश्न संख्या 120 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है 1 में कलम, 2 में कैलकुलेटर, 3 में स्याही, 4 में रबर और 5 में पेंसिल। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में रबर, 2 में कैलकुलेटर, 3 में स्याही, 4 में रबर और 5 में पेंसिल। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर यही करना है कि पांचों ऑप्शन में से 4 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सबसे अलग है। वही अलग ऑप्शन को आपको खोजना है, क्योंकि वही जो सबसे अलग वही आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, 1 में दिया है कलम, 2 में कैलकुलेटर, 3 में स्याही, 4 में रबर और 5 में पेंसिल। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 1 में दिया है कलम, 3 में स्याही, 5 में पेंसिल और 4 में रबर। ये सब क्या है, स्टेशनरी से संबंधित है। ये सब क्या है, स्टेशनरी से संबंधित। जबकि ऑप्शन 2 देखेंगे कैलकुलेटर, तो ये स्टेशनरी से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स ये सबसे अलग है। स्टेशनरी कहने का मतलब हुआ कि कॉपी, कलम, बुक जो भी पढ़ने के लिए हम यूज करते लिखने के लिए। अब आप कहेंगे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो बड़े बड़े दुकान या फिर वहाँ पर बिजनेसमैन लोग अपना हिसाब कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट को कैलकुलेटर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपका ऑप्शन फिर से आपको बता दें कि कलम, स्याही, पेंसिल और रबर ये सब स्टेशनरी का पार्ट है, जबकि कैलकुलेटर यहाँ पर स्टेशनरी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन 2 कैलकुलेटर होगा। प्रश्न संख्या 121 आपके सामने। फ्रेंड्स ऑप्शन देख रहे हैं, 1 में दिया है बैरोमीटर, 2 में हाइग्रोमीटर, 3 में लैक्टोमीटर, 4 में थर्मामीटर और 5 में डायमीटर। फ्रेंड्स इसमें से आपको किसी न किसी तरह से 4 ऑप्शन एक तरह का दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स वही जो आपका सबसे अलग ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होने वाला। फिर से देखें यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया। ऑप्शन 1 में दिया है बैरोमीटर, 2 में हाइग्रोमीटर, 3 में लैक्टोमीटर, 4 में थर्मामीटर और 5 में डायमीटर। फ्रेंड्स इन सब के बारे में आपको थोड़ा भी अगर जानकारी होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया। चलिए देखते हैं क्या है ये सब। तो 1 में देख रहे हैं बैरोमीटर। फ्रेंड्स बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे क्या किया जाता है, तो जिससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। फ्रेंड्स बैरोमीटर क्या होता है, एक यंत्र होता है जिससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। दूसरा हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के आर्द्रता को मापा जाता है। और तीसरा दिया है लैक्टोमीटर। फ्रेंड्स पता हुआ है कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। सेम उसी तरह से थर्मामीटर के बारे में देखेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। और ऑप्शन 5 है डायमीटर। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये डायमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बल्कि वृत्त में जो बीच वाला हिस्सा होता है डायमीटर, यानी हिंदी में उसको व्यास बोलते हैं। आपको पता होगा, अगर मैथ आप वृत्त के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पर डायमीटर हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं, यानी वृत्त का ये व्यास है डायमीटर। तो ये यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ पर बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इससे कुछ ना कुछ मापा जाता है, बल्कि डायमीटर यहाँ पर वृत्त का एक पार्ट है। तो आपका जो आंसर होगा सबसे अलग यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 5 क्या, डायमीटर।
प्रश्न संख्या 122 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है नम्र, दो में विनीत, तीन में सभ्य, चार में राजनीतिक, पांच में शिष्ट। फ्रेंड फिर से ऑप्शन देखिए, एक में दिया है नम्र, दो में विनीत, तीन में सभ्य, चार में राजनीतिक और पांच में शिष्ट। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि इसमें चार ऑप्शन आपको किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। एक में दिया है नम्र, दो में विनीत, तीन में सभ्य और पांच में शिष्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर जो नम्र, विनीत, सभ्य और शिष्ट दिया है, यह क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का गुण होता है। एक में नम्र, दो में विनीत, तीन में सभ्य और पांच में शिष्ट। ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का गुण होता है, गुण को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 जो दिया गया है राजनीतिक, या किसी भी व्यक्ति का गुण नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर नम्र, विनीत, सभ्य और शिष्ट ये सब सेम है, जबकि राजनीतिक यहाँ पर सबसे अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजनीतिक। प्रश्न संख्या 123 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं। एक में दिया है किलोग्राम, दो में क्विंटल, तीन में गैलन, चार में टन और पांच में ग्राम। फ्रेंड फिर से ऑप्शन देखिए, एक में किलोग्राम, दो में क्विंटल, तीन में गैलन, चार में टन और पांच में ग्राम। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो किलोग्राम से किलोग्राम, क्विंटल, टन और ग्राम, इसे सॉलिड चीज को मापा जाता है, यानी सॉलिड चीज के वजन को पता किया जाता है। जबकि गैलन देखेंगे तो गैलन से लिक्विड को मापा जाता है। किलोग्राम, क्विंटल, टन और ग्राम, इसका उपयोग किया जाता है सॉलिड चीज़ों को मापने के लिए, यानी उसका वजन पता करने के लिए। जबकि आप गैलन को देखेंगे तो गैलन का यूज किया जाता है लिक्विड को मापने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सबसे अलग कौन है, ऑप्शन 3 गैलन। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है 123 का क्या, ऑप्शन 3 गैलन। प्रश्न संख्या 124 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन दिया गया है, एक में अंडवृत्त, दो में वृत्त, तीन में गोला, चार में वर्तुलाकार, पांच में घन। फ्रेंड्स आपको फिर से बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में क्या करना रहता है, तो क्लासिफिकेशन में आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से एक ऑप्शन सबसे अलग होता है, उसी को आपको छांट करके सबसे अलग करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा, और वही जो अलग ऑप्शन आपको दिखने वाला वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखें इस प्रश्न में किस तरह से आपको सबसे अलग ऑप्शन दिखाई देता है। एक में देखेंगे तो अंडवृत्त लिखा है, एक में ऑप्शन एक में अंडवृत्त, दो में वृत्त, तीन में गोला, चार में वर्तुलाकार और पांच में घन। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से देखें, एक में दिया है अंडवृत्त, दो में वृत्त, तीन में गोला, चार में वर्तुलाकार और पांच में घन। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंडवृत्त, वृत्त, गोला और वर्तुलाकार दिया है, इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब वृत्त का पार्ट है, यानी इसमें वृत्त है ही। ध्यान से देखेंगे कि अंडवृत्त, वृत्त, गोला और वर्तुलाकार, इसमें ये सब इसमें कहीं ना कहीं मतलब वृत्त का हिस्सा पाया गया है। जबकि घन देखेंगे तो घन में दूर दूर तक भी इसमें वृत्त का कोई भी पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर जो होने वाला सबसे अलग वो ऑप्शन 5 क्या होगा, घन। प्रश्न संख्या 125 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन एक में दिया है आधार, दो में तरी, तीन में नीब, चार में जड़ और पांच में सुराग। एक में आधार, दो में तरी, तीन में नीब, चार में जड़ और पांच में सुराग। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे ऑप्शन तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी न किसी गुण के आधार पर 4 ऑप्शन एक जैसा है, जबकि एक ऑप्शन सबसे अलग है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन एक में दिया है आधार, दो में तरी, तीन में नीब और चार में जड़, जबकि पांच में यहाँ पर सुराग दिया है। अब ध्यान से देखिए, आधार कहने का मतलब होता है नीचे, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी बेस बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में। उसका दूसरा दिया है तरी भी हम लोग हिंदी में बेस को ही बोलते हैं, मतलब नीचे वाला हिस्सा को तरी बोलते हैं। फिर नीब दिया है, नीब भी हम मतलब नीचे वाला हिस्सा को ही बोलते हैं, और जड़ भी सबसे नीचे वाला हिस्सा को ही हम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सब कहीं ना कहीं सबसे निचला पार्ट को शो कर रहा है। जबकि 5 में जो सुराग दिया है, सुराग से हमको पता चलता है, सुराग का हिंदी होता है छेद, यानी ये सबसे अलग ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 5 है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 5 सुराग। प्रश्न संख्या 126 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन एक में दिया है सलाहकार, दो में निजी शिक्षक, तीन में प्रशिक्षक, चार में व्याख्याता और पांच में शिक्षक। फ्रेंड फिर से ऑप्शन देखें,
1 में सलाहकार, 2 में निजी शिक्षक, 3 में प्रशिक्षक, 4 में व्याख्याता, 5 में शिक्षक। ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम है और एक सबसे अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सेम है। तो एक में देखेंगे सलाहकार। सलाहकार का काम होता है किसी भी चीज़ के या कुछ बारे में, मतलब यानी किसी भी चीज़ के बारे में सलाह देना। निजी शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, प्रशिक्षक का भी काम होता है शिक्षा देना, और व्याख्याता का भी काम होता है शिक्षा देना ही, और शिक्षक का भी काम होता है शिक्षा देना ही। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि निजी शिक्षक, प्रशिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक ये सभी किसी न किसी रूप में शिक्षा देने का ही काम करते हैं, जबकि सलाहकार जो है वह सलाह देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे अलग होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वही ऑप्शन 1 सलाहकार होगा। प्रश्न संख्या 127 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन 1 में दिया है कब्रगाह, 2 में कंपास, 3 में दिशा, 4 में चुंबक और 5 में सुई चुंबक। फिर से देखें यहाँ पर 1 में कब्रगाह, 2 में कंपास, 3 में दिशा और 4 में चुंबक और 5 में सुई चुंबक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन को देखना है जो किसी न किसी गुण के आधार पर सेम है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, उसको छांटना है। तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होने वाला। फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, कंपास ऑप्शन को देखे ध्यान से। कब्रगाह, कब्रगाह के बारे में आपको पता होगा कि इसको कब्रगाह बोला जाता है। 2 में कंपास दिया है, कंपास से दिशा का पता लगाया जाता है। 3 में दिशा को ही दे दिया है, 4 में चुंबक दिया है और 5 में सुई चुंबक दिया। फ्रेंड्स, चुंबक का भी यूज कहीं ना कहीं कंपास में यानी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। सुई चुंबक का भी, सुई चुंबक जो देखते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं हम लोग दिशा का ही पता लगाने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो तीनों ऑप्शन मिल रहा है, कंपास, चुंबक, सुई चुंबक, और ये जो कब्रगाह दिया है इसको भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिशा सूचक में ही शामिल किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ये कब्रगाह जो है गलत ऑप्शन दे दिया है। इससे यहाँ पर इसको अगर छोड़कर चलते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर सबसे अलग दिशा होने वाला है, क्योंकि कंपास, चुंबक, सुई ये सब दिशा दिखाता है, जबकि ऑप्शन 3 में दिशा को ही दिया है। यहाँ पर कब्रगाह को भी दिशा सूचक में ही शामिल किया गया है प्रश्न में, लेकिन ये इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन 3 दिशा। प्रश्न संख्या 128 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 1 में दिया है मक्खी, 2 में मधुमक्खी, 3 में खटमल, 4 में तिलचट्टा और 5 में दीमक। फ्रेंड्स, फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में मक्खी, 2 में मधुमक्खी, 3 में खटमल, 4 में तिलचट्टा और 5 में दीमक। फ्रेंड्स, ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्खी, खटमल, दीमक और तिलचट्टा ये सब कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाला कीट सब है। मक्खी, खटमल, दीमक और तिलचट्टा ये सब कहीं ना कहीं क्या है, हानि पहुंचाने वाला कीट है, जबकि मधुमक्खी को देखेंगे तो इससे लाभ होता है, यानी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन के ही बचे हुए प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।